क्या आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं? तो अगर हाँ, तो यह वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में जो बताया गया है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है जो प्रत्येक साल रिपीट होता है। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सामाजिक विज्ञान का है। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं इस प्रकार के कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हैसबर्ग से, ऑर्लिया, बुर्बो और जारशाही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बुर्बो वंश से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लें, रट लें, यही बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन बनाया गया है वह प्रत्येक साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जिसकी वजह से आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? यानी पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, जैव और नवीकरणीय, व्यक्तिगत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीकरणीय साधन, क्योंकि पवन ऊर्जा को बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंचाई, अधिक सिंचाई। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यानी भारत में कहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाएं में जो है वहां पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ राज की विशेषता नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन संघ राज की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तियों का विभाजन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी यहाँ पे जो राज्य चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें किस राज्य में भारत की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? यानी इन चारों ऑप्शन में से संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक टेलीफोन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? यानी इसमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ आपदा इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप। यानी जो भूकंप है वह प्राकृतिक आपदा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? यानी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉन बोई चाउ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? यानी प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 65%। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। कहीं कहीं इसका ऑप्शन में 60% भी लिखा रहता है, तो 60% भी अगर दिया होगा ऑप्शन है तो यह भी करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें 60 में से 60 देगा या 65 देगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर, यानी मोर को ही जाना जाता है मयूर के नाम से, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा मयूर। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का न्यू सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी राजनीतिक दल का न्यू जो पड़ा था सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन में सर्वप्रथम न्यू पड़ा था राजनीतिक दल का। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यानी यह जो लिखा हुआ है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यानी यह जो कथन लिखा हुआ है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा इसी प्रकार से दिए थे, लोकतंत्र का परिभाषा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विनिमय का माध्यम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा जो चार ऑप्शन में से दिया हुआ है बैंक के, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? यानी जब बाढ़ आती है तो हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऊंची भूमि वाले स्थान पर, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब हम अपने अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा यानी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ आपदा इनमें से कौन नहीं है? यानी जो है वह प्रकृति द्वारा नहीं होता है, वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आतंकवाद है, यानी प्राकृतिक आपदा नहीं आतंकवाद। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? यानी भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा 1881 ईस्वी में। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? यानी पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? यानी एक टन इस्पात बनाने में हम लोग मैग्नीज का कितना उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 10 किलोग्राम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन को एकदम रट लीजिएगा क्योंकि यही एग्जाम में आने वाला है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, यानी 15वीं लोकसभा जब हुई थी उसके पहले लोकतंत्र में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? यानी भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, यानी भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लोकतंत्र है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? यानी आप एक बीमारू राज्य को एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, यानी BIMARU
बीमारू को इस तरह से लिखा जाता है। इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, यानी BI से हो गया बिहार है, और MA से हो गया मध्य प्रदेश है, R से हो गया राजस्थान है, और U से हो गया उत्तर प्रदेश है। यानी यह जो चारों राज्य है वह बीमारू राज्य होता है। यानी इसमें बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, और उत्तर प्रदेश भी बीमारू राज्य है। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। यानी कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? यानी वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 5 होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? यानी तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। यानी उत्तरी बिहार है जो जहाँ पे प्रत्येक साल बाढ़ आता ही रहता है। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था सुनामी भयंकर, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र से। यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चीन में हुआ था। यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत विश्व में सबसे पहले चीन में हुआ था। यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? यानी इसमें से जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन खरीफ फसल है? यानी खरीफ फसल मतलब जो गर्मी के दिनों में उगाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। चावल खरीफ फसल है। जो गेहूं सरसों से रोपा जाता है बोया जाता है वह रबी फसल है। यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा चावल। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? यानी इसमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी उद्योग। यानी चीनी उद्योग है जो उपभोक्ता उद्योग है इनमें से। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 से। यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 243 से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? यानी इनमें से कौन सा देश है जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा 1980 ईस्वी में। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1986 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा 1986 ईस्वी में। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यानी इनमें से कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा कोसी नदी को। यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन सी नवंबर 1917 ईस्वी में, यानी बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मृदा को दूसरा क्या नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा रेगुड़ मृदा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा 7%, यानी बिहार में भौगोलिक क्षेत्रों में 7% पर वन का फैलाव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा 7%। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी इन चारों राज्य में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार राज्य। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगर वही क्वेश्चन में पूछता भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी भारत का अगर राज्य पूछता तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता गोवा, यानी गोवा राज्य की सबसे अधिक सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। अगर भारत राज्य का पूछा होता तब, इसके पहले हम इसको भी करा चुके हैं। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, यानी भारत की जो वित्तीय राजधानी है उसकी शहर को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, यानी सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप का आना, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर 1929 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा लाहौर 1929 ईस्वी में। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।